देश के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों अयोध्या के राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में दान से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में देखिए आए दिन खबरें अलग अलग आ रही हैं। श्रद्धालुओं में चिंता अब बढ़ गई है। दोनों मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं और दान भी देते हैं। ऐसे में दान की राशि में कथित हेराफेरी की खबरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हालांकि पहली नजर में दोनों मामलों में एक जैसा मामला नजर आया, लेकिन जांच के आधार पर अब तक सामने आई जानकारी बताती है कि दोनों मामलों की पूरी तरह से जो स्थिति है वो अलग अलग है। अयोध्या के राम मंदिर में मामला दान पात्र में जमा नकदी की कथित चोरी से जुड़ा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। देश विदेश से आने वाले भक्त नकद, सोना, चांदी और अन्य जो वस्तुएं हैं उनको दान कर रहे थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मंदिर में अब तक हजारों करोड़ रुपए का दान प्राप्त हो चुका है। इसी बीच आपको बताएं कि आरोप सामने आया कि दान पात्र से निकाली गई नकदी की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारियों ने पैसे अपने पास रख लिए। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ आरोपी कर्मचारी कथित तौर पर नोटों को अपनी जेबों और मोज़ों में छिपाकर बाहर ले गए थे। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी अब कर चुके हैं और विशेष जांच टीम भी लगातार जांच कर रही है, यानी SIT। आपको बताएं कि जांच में ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस पूरे घटना में कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं और कितने लोग शामिल हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था तथा निगरानी पूरी तरह से यहाँ लापरवाही के मामला सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों का ये आरोप है कि संपत्तियों और लेन देन की भी जांच कर रही है। दूसरी ओर अगर बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ धाम का मामला अलग रुख ले जा रहा है। ये आरोप मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक पर लगे हैं। शिकायत के अनुसार श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती के दौरान दान की राशि में कथित हेराफेरी की गई है। मामला सामने आने के बाद मंदिर समिति ने संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इस मामले में ये भी जानकारी सामने आई कि समिति के कार्यालय में से शुरू कुछ लैपटॉप गायब होने की भी बात सामने आई है। फिलहाल देखिए पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित गड़बड़ी किस स्तर पर की गई है और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं। दोनों मामलों में सबसे बड़ा अंतर जांच में अब तक सामने आया है। देखिए अलग अलग तथ्य हैं दोनों मामलों में। राम मंदिर मामले में शुरुआती जांच के आधार पर कोई अलग पूरी तरह से आशंका लगाई गई थी। जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि क्या ये संगठित तरीके से किया गया था या फिर एक अपराध था। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें तो मामले में फिलहाल आरोप मुख्य रूप से एक व्यक्ति तक ही सीमित रह गए हैं। हालांकि अंतिम निष्पक्ष जांच पूरी होने के बाद ही दर्शकों सामने आएगा। राम मंदिर मामले में सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दान की गिनती के दौरान निगरानी, कर्मचारियों की जांच और CCTV मॉनिटरिंग जैसे व्यवस्थाओं में कथित कमियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों की भूमिका तो इसमें नहीं है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में फिलहाल जांच का फोकस दान की गिनती की प्रक्रिया और संबंधित कर्मचारी की भूमिका पर ज्यादा असर डाल रहा है। इन दोनों मामलों ने मंदिर में दान को देखिए व्यवस्था को लेकर अपने आप में चर्चा छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां बड़ी मात्रा में नगद दान आता है वहां पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने की जरूरत है। दान की गिनती के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे, कई स्तरों की निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और नियमित ऑर्डर और कर्मचारियों की जवाबदेही जैसी व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों मामलों की जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आरोप कितने सही साबित होते हैं या किसकी क्या जिम्मेदारियां निकल के आई है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। फिलहाल इतना तय है कि इन दोनों घटनाओं ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया है। मंदिर में दिया गया दान श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दान से जुड़ी किसी भी तरह की कथित जो गड़बड़ी मामले सामने आ रहे हैं लोगों के भरोसे को कहीं ना कहीं आहत कर रही हैं। यही कारण है कि दोनों मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज जांच की मांग उठ रही है
ताकि सच्चाई सामने आ सके। भविष्य में धार्मिक स्थानों में दान की जो ये व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। देखिए, दोनों जो मंदिर हैं, दोनों अपने आप में एक प्रसिद्ध मंदिर हैं। दोनों में जो श्रद्धालु हैं अपनी आस्था के साथ जाते हैं। बद्रीनाथ की बात करें, रामलला की बात करें, या फिर देखिए राम मंदिर की बात करें, तो दोनों मंदिर में ही श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ जाते हैं और साथ ही साथ अपना दान जो अर्पित करते हैं। ऐसे में अगर उनके दान के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो आखिर वो विश्वास कैसे करेंगे, क्योंकि वो जो दान दे रहे हैं वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे में जो कर्मचारी हैं या फिर जो लोग काम कर रहे हैं मंदिर में, अगर ऐसी गड़बड़ी करते रहेंगे तो आखिर वो विश्वास किस पर जताएंगे।